हेलो बच्चों, मैं डीजी गुप्ता रैंकर्स एडुकेटर की तरफ से आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। बच्चों, आज का जो लेक्चर्स है वह हमारा है विलियन का राउल्ट्स लॉ पे हम लोग बात करेंगे कि राउल्ट्स का नियम क्या है, और इसमें बहुत सारी छोटी छोटी बातें करेंगे बच्चों हम लोग कि द्रव द्रव विलियन किस तरीके से यहाँ पे कार्य करते हैं, द्रव का ठोस के साथ किस तरीके से इनका कार्य है। ये सारी छोटी छोटी बातें हम लोग बच्चों आज के लेक्चर में करेंगे। तो पहले हम लोग बच्चों स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चन से, उसके बाद हम लोग आगे के थ्योरी में ध्यान देंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का लेक्चर। बच्चों एक क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन है 3.65 ग्राम एस्पिरिन को 25.08 ग्राम पानी में घोलकर विलयन तैयार किया जाता है। ठीक है, हमारा बच्चों 25.08 ग्राम वाटर है, ये हमारा क्या है, विलायक है। ठीक है, ये हमारा विलायक है। विलेय क्या बच्चों, 3.65 ग्राम एस्पिरिन है। तो जो जो यहाँ पे गिवन डेटा दिया हुआ है बच्चों उसको हम लोग पहले लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा दिया हुआ है बच्चों, विलेय जो दिया हुआ है, विलेय हमारा बच्चों क्या है, एस्पिरिन है। एस्पिरिन है। इसका वेट यानी भार कितना दिया हुआ है बच्चों, इसका भार दिया हुआ है 3.65 ग्राम। 3.65 ग्राम दिया हुआ। अच्छा, उसके बाद विलायक, विलायक का भार कितना है, 25.08 ग्राम। 25.08। ठीक है, तो यहां पे जो दिया हुआ बच्चों विलेय का जो भार है वह 3.65 ग्राम दिया है, एस्पिरिन है, और जो दूसरा हमारा विलायक है उसका दिया हुआ है 25.08 ग्राम। ठीक है, तो अगर हम बोले विलयन, तो विलयन क्या है बच्चों, जिसमें हमारा विलेय और विलायक, विलेय और विलायक दोनों पाए जाए वो हमारा विलयन है। तो विलेय दिया हुआ है 3.65 ग्राम, विलायक दिया हुआ है 25.08 ग्राम। यहां पे हम बोलेंगे बताओ विलयन का भार कितना है, विलयन का भार कितना हुआ, दोनों को जोड़ देंगे तो 3.65 प्लस 25.08। ठीक है, तो यहां पे जब ये दोनों जोड़ेंगे बच्चों तो हमारा विलयन का भार आ जाएगा, और विलयन का भार कितना होगा बच्चों, तो यहां पे हो जाएगा 28.73। ठीक है, उसके बाद भार भिन्नता क्या होगा बच्चों, भार भिन्नता क्या होगा बच्चों, जो हमारा विलेय का है भार 3.65 डिवाइड बाई टोटल यानी विलयन का भार कितना है 28.73। तो बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये कट जाएगा, कटने के बाद क्या आएगा बच्चों 0.127। ये हमारा है बच्चों भार भिन्न। भार प्रतिशतता की बात करेंगे, भार प्रतिशतता की, तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा 0.127 इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों 12.7%। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं बच्चों भार प्रतिशतता कितना होगा, भार भिन्नता क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों, अगला क्वेश्चन दिया हुआ बच्चों यहां दिए हुए 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर बेंजीन का वाष्प दाब 1020 टॉर है। टॉर किसका इकाई होता है बच्चों, तो टॉर हमारा किसका इकाई होता है, वो हमारा होता है प्रेशर, दाब का। ठीक है, तो यहां पे क्या दिया हुआ बच्चों, यहां पे दिया हुआ है 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर बेंजीन का वाष्प दाब 1020 टॉर है।
एक विलेन जिसमें 5 ग्राम विलेय है, 58.5 ग्राम बेंजीन में है, का वाष्प दाब कितना है? 990 टॉर है। तो विलेय का क्या होगा बच्चों? अणु भार कितना होगा? तो अगर बच्चों इस तरीके का क्वेश्चन दिया हो तो सबसे पहले हमको पता है बच्चों हमारा फार्मूला क्या होता है। तो पी नॉट माइनस पी एस डिवाइड बाई पी एस इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई स्मॉल एम इंटू कैपिटल एम बाई कैपिटल डब्ल्यू। ये फार्मूला बच्चों हमको पता है। इस फार्मूले का इस्तेमाल कर कर आप आसानी से निकाल सकते हो कि किस तरीके से हमारा बाकी कौन सा क्वांटिटी पूछा हुआ है वो हम कैसे निकाल सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास पता है कि हमारा पी नॉट कितना दिया हुआ है, शुद्ध कितना दिया हुआ है? 1020 माइनस 990 वाष्प दाब दिया हुआ है किसका? विलयन, उसमें 5 ग्राम दिया हुआ है विलेय। तो 990 बच्चों क्या करेंगे यहाँ से घटा देंगे। घटाने के बाद जो हमारा विलयन होगा वो बच्चों विलयन का वाष्प दाब नीचे भी रहेगा 990। अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों? ये बराबर है बार विलेय का कितना दिया हुआ है? 5 ग्राम, और विलायक हमारा क्या है? बेंजीन। बेंजीन का फार्मूला क्या होता है? C6H6। इसका होता है बच्चों अणु भार 78। 78 से मल्टीप्लाई कर दो डिवाइड बाई स्मॉल एम, और बच्चों स्मॉल एम ही पूछा है। और ये क्या है बच्चों? वेट कितना दिया हुआ है, मास कितना दिया हुआ है बेंजीन? 58.5। यहां से बच्चों क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद जो यम का मान है वो हमारा आ जाएगा 220। ठीक है। तो यहां पे हमको देखने को मिला बच्चों कि हमारे पास 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो बेंजीन है उसका वाष्प दाब 1020 है। एक विलेन जिसमें 5 ग्राम विलेय 58.5 ग्राम बेंजीन में है, तो वहां पे बेंजीन का जो वाष्प दाब है 1020 है, और विलेन जिसमें 5 ग्राम विलेय है 58.5 ग्राम बेंजीन में है का वाष्प दाब 990 है। तो बच्चों हमारा पी नॉट कितना है? 1020 है। शुद्ध की बात कर रहे हैं, शुद्ध हमारा शुद्ध विलायक कितना है बच्चों? 1020। विलायक क्या हमारा? बेंजीन है। और विलेन का क्या होगा बच्चों? घट जाएगा। कितना हो गया? 990। जो विलेन का होता है बाद में वही नीचे भी डिवाइड होता है बच्चों। बराबर क्या हो जाएगा? 5 गुणे 78। 78 क्या होता है? अणु भार डिवाइड बाई यम इंटू 58.5। सॉल्व करोगे यम बराबर 220 आ जाएगा। नोट कर लीजिए। अब यहां से बात करेंगे बच्चों अणु संख्या गुणधर्म। ठीक है बच्चों, अणु संख्या गुणधर्म की बात करेंगे। इसे हम लोग और किस नाम से जानते हैं बच्चों? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अणु संख्या गुणधर्म या अणु संख्या के गुणधर्म हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, या इसी को हम लोग बोलेंगे क्या चीज? अणु संख्या गुणधर्म, या इसी को बोलेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो बच्चों ऐसा विलयन का भौतिकी गुण जो विलयन के निश्चित आयतन में उपस्थित कणों की संख्या या उनके मूल प्रभाज, कणों की संख्या या विलेय के मूल प्रभाज पर निर्भर हो, कण अणु संख्या गुणधर्म कहलाते हैं। मतलब चाहे मूल प्रभाज हो बच्चों या उनकी संख्या, अगर इनकी बातें होंगी तो हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी या अणु संख्या गुण कहलाता है। अब हम बात करें कौन कौन से हैं बच्चों इसमें। यहाँ 4 प्रॉपर्टियां, 4 विशेषताएं आपको दिख रही हैं। 4 विलायक के वाष्प दाब का अवनमन, परासरण दाब, विलायक के क्वथनांक का उन्नयन, विलायक के हिमांक का अवनमन। तो पहले बच्चों हम लोग वाष्प दाब का अवनमन देखेंगे किस तरीके से पड़ता है। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, फिर यहां पढ़ेंगे बच्चों एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हिमांक के लिए।
तो अणु संख्यक जो गुण धर्म होते हैं बच्चों वह समानुपाती होते हैं कणों की संख्या के। वह हम लोग फार्मूले में ही देख चुके हैं, मतलब हम बच्चों आगे फार्मूला तो देखेंगे ही, यहाँ पे जो परिभाषा है उसमें भी देख सकते हैं। अणु संख्या गुणधर्म अणुओं की संख्या पे जो कि विद्युत अपघट्य के विलयन में मौजूद है उसके पे समानुपाती होता है, निर्भर करता है। आयनों की संख्या पर निर्भर करता है, विद्युत अपघट्य के विलयन में विलेय के मूल पे डिपेंड करता है बच्चों, निर्भर करता है। अगला विलेय का मूल प्रभाज, उस पर भी डिपेंड करता है, परिभाषा में ही लिखा हुआ है। तो अणु संख्या गुणधर्म तनु विलयन के गुणधर्म हैं, न कि सांद्र के हैं। यह तनु के लिए जिम्मेदार होता है। विभिन्न पदार्थ अवाष्पशील विद्युत अनअपघट्य के सममूलर विलयन अणु संख्या गुणधर्म के समान मान रखते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों यहां पे वाष्प दाब का अवनमन। ठीक है, वाष्प दाब का अवनमन। तो बच्चों वाष्प दाब का अवनमन क्या होता है, कैसे समझेंगे? तो जब एक शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है, कोई शुद्ध विलायक है, मतलब मान लीजिए वाटर का एक जो बर्तन है उसमें बच्चों अगर कुछ ऐसा पदार्थ मिलाया जाता है जो अवाष्पशील है तो क्या होगा? विलायक के वाष्प दाब का अवनमन हो जाता है, अर्थात इस विलयन का वाष्प दाब हमेशा शुद्ध विलायक के से कम होगा। अगर वाटर का देखा जाए बच्चों, केवल शुद्ध विलायक हमारा है, उसका जो वाष्प दाब होगा वह ज्यादा रहेगा, और जब उसमें हम बच्चों मिला देंगे विलेय, वो भी अवाष्पशील होगा, तो उसका वाष्प दाब पहले के कंपेयर में घट जाएगा। तो ऐसा वाष्पीकरण के लिए उपलब्ध विलयन के सतही क्षेत्र का कम होना है। यदि एक निश्चित ताप पर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P0 है एवं विलयन का बच्चों घट जाएगा क्योंकि उसमें अवाष्पशील पदार्थ मिला दिए हैं, तो P सोल्यूशन तब वाष्प दाब अवनमन बराबर हो जाएगा बच्चों P0 माइनस PS। यस बताता है सोल्यूशन को यानी विलयन को, और P0 क्या बच्चों? शुद्ध विलायक। तो शुद्ध विलायक का P0 है तो उसमें से विलयन का घटा देंगे तो हमारा हो जाएगा बच्चों कि अवनमन, ये वाष्प दाब का अवनमन हो जाएगा। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन क्या हो जाएगा? P0 माइनस PS बाई P0। मतलब क्या है बच्चों? जो हमारा शुद्ध विलायक है माइनस PS क्या है हमारा? विलयन डिवाइड बाई P0, यानी शुद्ध विलायक के डिवीजन के बराबर अपेक्षिक। समीकरण 8 से इसके पहले पढ़े थे, P0 माइनस PS बाई P0 इज इक्वल टू Na डिवाइड बाई Na प्लस Nb। अधिक तनु विलयन के लिए बच्चों जो A हमारा है वो बहुत ही कम है, बहुत 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 कम है, लगभग छोड़ देंगे उसको, मतलब सल्यूट यानी विलेय को छोड़ देंगे। हमारा विलायक बचा Nb, तो हमको विलायक ही दिखेगा बच्चों, ये तो हमारा हो जाएगा 0। अधिक तनु विलयन के लिए Na लेस देन Nb। अब क्या होगा कि P0 माइनस PS बाई P0 बराबर क्या बचा? Na बाई Nb। क्यों? और यहाँ पे बच्चों P0 माइनस PS को डेल्टा P बोल रहे हैं क्योंकि P0 वाला ज्यादा है, PS यानी विलयन वाला कम हो जाएगा। डिवाइड बाई P0 इक्वल टू P0 माइनस PS बाई P0 बराबर Na बाई Nb। डेल्टा P डिवाइड बाई P0 इक्वल टू Na बाई Nb। इस चीज को हम और आपको समझना है। ये हमारा बच्चों पहला वाला था। क्वथनांक का उन्नयन, ये दूसरा है। क्वथनांक का उन्नयन जिसको हम लोग बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बच्चों अगर हम केवल शुद्ध वाटर को बॉइल्ड करते हैं या क्वथनांक टेम्परेचर तक पहुंचाते हैं, तो क्वथनांक तक बचाने के लिए या पहुंचाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉइल करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर दें जिसका कोई नहीं है कुछ भी, वेपराइजेशन, वाष्पशीलता, तो क्या होगा उस केस में? उस केस में
विलायक में जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट या अवाष्पशील द्रव्य को ऐड किए हैं उससे विलयन का पहले के कंपेयर में विलायक का जो केवल शुद्ध विलायक था उसमें विलय नहीं था, उसका वाष्प दाब पहले के कंपेयर में कम हो जाएगा। तो कह रहा है कि द्रव का क्वथनांक वह ताप है जिस पर वाष्प दाब वायु दाब के बराबर हो जाए। ये तो हमारा हो गया क्वथनांक का परिभाषा। आगे है कि जब अवाष्पशील विलय को शुद्ध विलायक में मिलाया जाता है तो इसका वाष्प दाब घटता है। क्यों घटता है? क्योंकि अब यह विलायक नहीं है, अब यह क्या है? विलयन। विलयन एवं शुद्ध विलायक के क्वथनांकों में अंतर डेल्टा टी और क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। क्योंकि बॉइलिंग टेम्परेचर बोलते हैं इसलिए इसको डेल्टा टीबी भी बोलते हैं, डेल्टा टीबी बोलते हैं। अब क्या होगा? यदि टी नॉट शुद्ध विलायक का क्वथनांक है एवं टीबी सोल्यूशन का है तो ज्यादा में से कम घटाएंगे, कितना हो जाएगा क्वथनांक है? तब टीबी ग्रेटर देन टी नॉट। और मतलब और ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, ठीक है। क्वथनांक का उन्नयन डेल्टा टीबी बराबर क्या होगा? क्वथनांक का उन्नयन डेल्टा टीबी इक्वल टू टीबीएस माइनस टी नॉट। क्वथनांक का उन्नयन डेल्टा टीबी विलयन के वाष्प दाब के अवनमन के समानुपाती होता है, अर्थात डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पी नॉट माइनस पी एस, ठीक है। अब क्या होगा? डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल्टा पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन ए बाई एन बी। इसी डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन ए बाई एन बी बराबर डब्ल्यू बाई एम इंटू एम बाई डब्ल्यू। ये हमारा था बच्चों क्या चाहिए? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट या बोलेंगे क्वथनांक का उन्नयन, ठीक है। अगला है अगर हमारे पास विलायक है उसके लिए जो पी नॉट बच्चों होगा और एम होगा वह स्थिरांक के बराबर होगा। डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डब्ल्यू बाई एम इंटू डब्ल्यू। डेल्टा टीबी इक्वल टू के डब्ल्यू बाई एम इंटू डब्ल्यू। के हमारा क्या है बच्चों? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट या समानुपाती कांस्टेंट है, जहाँ के बराबर उन्नयन स्थिरांक। यदि डब्ल्यू बाई एम इक्वल टू 1 मोल तथा डब्ल्यू बराबर 100 ग्राम, यह क्या होगा? डेल्टा टीबी बराबर के। डेल्टा टीबी बराबर के बाई 100, इसको हम लोग के डैश लिख दे रहे हैं, आणविक उन्नयन स्थिरांक। तो के क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे? के इक्वल टू 100 के डैश, यहां से डेल्टा टीवी बराबर क्या हो जाएगा? 100 के डैश इंटू डब्ल्यू बाई एम इंटू डब्ल्यू। यदि डब्ल्यू बाई एम इक्वल टू 1 तथा डब्ल्यू इक्वल टू 1000 ग्राम, डेल्टा टीवी बराबर के बाई 1000 बराबर के वी मोलर उन्नयन स्थिरांक या एवरेस्कोस्पिक कांस्टेंट। डेल्टा टीवी बराबर के वी इंटू डब्ल्यू इंटू 1000 एम इंटू डब्ल्यू। डेल्टा टीवी बराबर डब्ल्यू बाई एम 1000 बाई डब्ल्यू इंटू के वी। डेल्टा टीवी इक्वल टू मोललता इंटू के वी, या डेल्टा टीवी के भी हट जाएगा तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट समानुपाती का चिन्ह लग जाएगा मोललता के। अतः हम कह सकते हैं कि क्वथनांक के उन्नयन बराबर क्वथनांक का विलयन का क्वथनांक माइनस शुद्ध विलायक का क्वथनांक। डेल्टा टीवी इक्वल टू टीबीएस माइनस टी नॉट। क्यों? अब हम पढ़ेंगे कुछ प्रमुख विलायकों के मोलल उन्नयन स्थिरांक। ऐसे कुछ पदार्थ हैं जिनके मोलल स्थिरांक
फिक्स है, कांस्टेंट है, और वो क्या है, तो उसको समझने के लिए विलायक विलायक, बॉइलिंग पॉइंट, मोलल उन्नयन स्थिरांक, पानी, एसीटोन, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन, इथाइल अल्कोहल। बॉइलिंग पॉइंट 100 है, 56 है, 61.5, 61.8, 80, 78। मोलल यूनिट स्थिरांक 0.52, 1.70, 3.67, 5.02, 2.70, 1.15। ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए, जानकारी के लिए है। क्वेश्चन है, एक पदार्थ का 0.15 ग्राम एक पदार्थ का 0.15 ग्राम विलायक के 15 ग्राम में घुला है। मतलब बच्चों विलेय कितना है, 0.15 ग्राम। तो यहाँ आप लिखेंगे जो जो गिवन है, डेल्टा टीवी इज इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू बराबर 0.15 ग्राम, डेल्टा टीवी बराबर 2.16। डब्ल्यू बराबर 15 kg, सॉरी 15 ग्राम, एक हजार इंटू 2.16 डिवाइड बाई 1000 है, 0.216 इंटू 15। ठीक है, तो बच्चों के भी दिया हुआ है 2.16, ठीक है। उसके बाद डब्ल्यू दिया हुआ है 0.15, 0.16, और टीवी दिया हुआ है बच्चों डब्ल्यू बाई एम इंटू डब्ल्यू इक्वल टू 1000 इंटू के वी, एम इक्वल टू 0.15 इंटू 1000 इंटू 2.16 डिवाइड बाई 0.216 इंटू 15। एम की वैल्यू कितनी हुई बच्चों, काटने के बाद 100। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। ये दिया हुआ बच्चों विलायक के लिए केवी 2.16 है, यहाँ पे जो केवी दिया हुआ विलायक के लिए 2.16,
और यहाँ पे जो दिया हुआ बच्चों डेल्टा टीवी वो दिया है 0.216। इस चीज को याद रखेंगे कौन सा दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। अगला है कि एक विलयन में क्वथनांक में एक विलयन के क्वथनांक में उन्नयन 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो कि 1.8 ग्राम ग्लूकोज 100 ग्राम विलायक में रखता है। द्रव का मूलल उन्नयन स्थिरांक क्या होगा। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले दिया हुआ है डेल्टा टीवी इक्वल टू क्या होता है बोलो, मूललता इंटू टीवी। और क्या होता है डेल्टा टीवी इक्वल टू डब्ल्यू बाई एम गुणे डब्ल्यू इंटू 1000 इंटू केवी। केवी इक्वल टू डेल्टा टीवी इंटू एम इंटू डब्ल्यू। थाउजेंड इंटू डब्ल्यू। डेल्टा टीवी क्या होता है बच्चों, ऊपर लिख चुके हो, मूललता इंटू केवी। अब क्या होगा, डेल्टा टीवी कितना दिया है, अब यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। 180 इंटू 0.1 इंटू 100 डिवाइड बाई 1000 इंटू 1.8 इक्वल टू 1। सॉल्व करेंगे बच्चों तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक विलयन के क्वथनांक में उन्नयन 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, जो कि 1.8 ग्राम ग्लूकोज 100 ग्राम विलायक में रखता है। द्रव का मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या होगा। डेल्टा टीवी बराबर मूललता गुणे केवी होता है। डेल्टा टीवी बराबर डब्ल्यू बाई एम इंटू डब्ल्यू भी होता है। 1000 इंटू केवी से मल्टीप्लाई किए हुए इसके लिए केवी क्या हो जाएगा बच्चों, डेल्टा टीवी इंटू एम इंटू डब्ल्यू। डेल्टा टीवी इंटू एम इंटू डब्ल्यू बाई 1000 इंटू डब्ल्यू। डेल्टा टीवी, ये टीवी बराबर क्या होगा, मूललता गुणे केवी। डेल्टा टीवी बराबर 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे बच्चों तो यहाँ से हमारा वैल्यू आ जाएगा 1। ठीक है, अब यहाँ से हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है वो है हिमांक में अवनमन। ठीक है, हिमांक में अवनमन। तो आइए देखिए, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें हिमांक में अवनमन किस तरीके से होता है। ठीक है, कैसे हम लोग देखेंगे, अगली प्रॉपर्टी यानी अगली कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी की बात हम लोग करते हैं बच्चों। तो द्रव का हिमांक वह ताप है जिस पर द्रव एवं इसकी ठोस अवस्था एक दूसरे के साथ साम्य अवस्था में रहती है। मतलब जब हम कभी भी फ्रीज करते हैं बच्चों, या किसी लिक्विड को, किसी द्रव को अगर हमें सॉलिड में चेंज करना है, सॉलिडिफिकेशन करना है, या उसे द्रव को बच्चों हमें उस टेम्परेचर तक लेकर जाना है जहां पे वह साम्यावस्था बन जाए ठोस के साथ, तो वही हमारा कहलाता है हिमांक। इसे इस प्रकार भी परिभाषित किया जा सकता है कि वह ताप जिस पर किसी पदार्थ की द्रव एवं ठोस अवस्थाओं का वाष्प दाब समान हो, जब शुद्ध विलायक में अवाष्पशील अनअपघट्य नॉन इलेक्ट्रोलाइट मिलाया जाता है तो विलायक का वाष्प दाब कम हो जाता है। जैसे बच्चों आप लोग बर्फ जमाते हो घरों में, फ्रिज में, क्या होगा, उसमें पहले हम लोग दूध डालते हैं, फिर उसमें नारियल डालते हैं, गरी डालते हैं, बहुत सारी चीजें आइटम पे आइटम, चीनी डालते हैं, किशमिश डालते हैं, काजू डालते हैं,
बादाम शेक के लिए बहुत सारे आइटम डालते हैं उसमें, तो उसका क्या हो जाता है, पहले के कंपेयर में उसका जो हिमांक है बच्चों घट जाता है। तो विलायक का वाष्प दाब क्या बच्चों मिलाया जाता है, तो विलायक का वाष्प दाब कम हो जाता है। यदि टी नॉट शुद्ध विलायक का हिमांक है शुद्ध का, और एवं टी एफ सोल्यूशन के लिए, सोल्यूशन मतलब विलयन का बच्चों टी एफ है, विलयन का हिमांक है, तब टी एफ जो होगा विलयन का बच्चों वो कम हो जाएगा शुद्ध से। तो शुद्ध का जो वाष्प दाब होता है वह ज्यादा होता है, और विलयन का जो वाष्प दाब होता है वह शुद्ध से कम होता है। तो बच्चों शुद्ध विलायक एवं विलयन के हिमांकों में अंतर, शुद्ध विलायक एवं विलयन के हिमांकों में अंतर क्या है बच्चों, डेल्टा टी एफ को हिमांक में अवनमन कहते हैं। इस प्रकार टी नॉट यानी शुद्ध में से बच्चों शुद्ध वाला ज्यादा रहेगा, टी एफ वाला कम रहेगा, तो टी नॉट में से टी एफ घटाएंगे विलयन का, तो बच्चों डेल्टा टी एफ मिलेगा, ज्यादा में से कम घटाए हैं। हिमांक में अवनमन क्या होगा बच्चों, विलयन के वाष्प दाब के अवनमन के समानुपाती होता है। हिमांक में अवनमन कितने का होगा, विलयन के वाष्प दाब के अवनमन, विलयन का जो वाष्प दाब होगा उसमें जितने का अवनमन होगा वही उसके समानुपाती होता है हिमांक में अवनमन। ठीक है, देखेंगे कैसे बच्चों, बहुत आसान है। डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी समानुपाते किसकी होगा बच्चों, पी नॉट माइनस पी एस। तनु विलयन के लिए राउल्स नियम से पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट इक्वल टू डब्ल्यू ए बाई एम ए, एम बी बाई डब्ल्यू बी, या बच्चों पी नॉट माइनस पी एस इक्वल टू डब्ल्यू ए बाई एम ए, एम बी बाई एम बी, और यहां से पी नॉट बच्चों चला गया यहाँ पे। शुद्ध विलायक के लिए पी नॉट तथा एम बी स्थिर है, तो बच्चों क्या हो जाएगा, पी नॉट माइनस पी एस, पी नॉट माइनस पी एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बच्चों क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ए बाई एम ए डब्ल्यू बी, डब्ल्यू ए यानी एम बी, और क्या चाहिए बच्चों, पी नॉट हमारा स्थिरांक है, ये दोनों स्थिरांक है, तो डब्ल्यू ए बाई एम ए इंटू डब्ल्यू बी, डब्ल्यू ए बाई एम ए इंटू डब्ल्यू बी। बच्चों डेल्टा पी ये जो हमारा अंतर है उसे हम लोग बोल रहे हैं डेल्टा पी, समानुपाती क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ए डिवाइड बाई एम ए डब्ल्यू बी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेल्टा टी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अच्छा डेल्टा टी एफ क्या होगा बच्चों, के इंटू डब्ल्यू ए बाई एम ए इंटू डब्ल्यू बी, ये बच्चों क्या है, जो हमारा ये प्रोपोर्शनलिटी है, ये हमारा समानुपाती है, वही हमारा के है नियतांक, जहाँ के एक स्थिरांक है जिसे अवनमन स्थिरांक कहते हैं बच्चों। जब डब्ल्यू ए बाई एम ए की वैल्यू एक यानी विलय के 1 मोल के बराबर हो जाएगी बच्चों, तो इस समय डब्ल्यू बी अगर 1 ग्राम लेंगे तब हमारा डेल्टा टी एफ जो होगा बच्चों वह के बराबर हो जाएगा, यानी लिख सकते हैं डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के। क्योंकि बच्चों होगा क्या कि हमारा जो डब्ल्यू बी है वो भी 1 ग्राम, और हमारा डब्ल्यू ए बाई एम ए जिसको हम लोग मोल बोल रहे हैं वो भी बच्चों 1 मोल है, तो यहाँ पे हमारा जो के होगा वो बच्चों क्या होगा, डेल्टा टी एफ के क्या होगा बोलो, बराबर होगा। अब क्या होगा बच्चों, के डैश को आणविक अवनमन स्थिरांक कहते हैं, अर्थात के डैश बराबर 100 के है बच्चों। यहाँ पे वहां पे लिए थे हम लोग क्या बच्चों, के लिए थे स्थिरांक के लिए, यहाँ पे के डैश ले रहे हैं, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू 100 के डैश इंटू डब्ल्यू ए डिवाइड बाई एम ए इंटू डब्ल्यू बी, डब्ल्यू ए बाई एम ए, डब्ल्यू ए बाई बच्चों क्या है एम ए, ये हमारा 1 है बच्चों, ये हमारा मोल हो गया 1 मोल, और डब्ल्यू बी 1000 ग्राम है, ये हमारा 1000 ग्राम है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के बाई 1000 जिसको हम लोग बोल रहे हैं बच्चों के एफ, तो के एफ को मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं, और यहाँ पे डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 1000 के एफ इंटू डब्ल्यू ए बाई एम ए इंटू डब्ल्यू बी। ठीक है, या डेल्टा टी एफ बराबर हो जाएगा बच्चों मूललता गुणे के एफ। ठीक है, और मूललता क्या होता है बच्चों, मूललता हमारा क्या होता है बच्चों, मूललता इंटू के एफ हो गया, ये हमारा क्या हो गया, इतने को हम लोग क्या बोलेंगे मूललता, तो बच्चों क्या हो जाएगा मूललता बराबर क्या होगा बच्चों, आपको पता है n
ए डिवाइड बाई बच्चों क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बी इसमें बच्चों केजी में, और एन क्या है बच्चों, एन हमारा डब्ल्यू ए डिवाइड बाई एम ए इंटू डब्ल्यू बी, 1000 ऊपर चला जाएगा बच्चों, इतना हमारा क्या है, स्मॉल एम या मूललता, किसी को बोलना बच्चों मूललता। और क्या बचा यहाँ पे के एफ, ये जो हमारा बचा के एफ बच्चों यही है, इतना हमारा क्या है मूललता, उसमें के एफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा डेल्टा टी एफ हो जाएगा। ठीक है तो बच्चों यहाँ पे हम लोग देखेंगे प्रमुख बिंदु हमारा क्या है, विलयन का हिमांक, शुद्ध विलायक का हिमांक माइनस हिमांक में अवनमन। तो बच्चों हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी एफ विलयन का इज इक्वल टू शुद्ध माइनस इनमें अवनमन कितने का है, डेल्टा टी एफ का। कुछ प्रमुख विलायकों में मूलल अवनमन स्थिरांक दिए गए हैं बच्चों, यहाँ पे है विलायक, यहाँ पे फ्रिजी पॉइंट, यहाँ पे मूलल अवनमन स्थिरांक। बच्चों पानी का कितना होता है 0, मूलल अवनमन स्थिरांक 1.86, इथाइल अल्कोहल का -114.6 1.99, क्लोरोफॉर्म का बच्चों कितना होता है -63.5 4.70 उसका अवनमन, कार्बन टेट्राक्लोराइड का बच्चों -22.8 इसका 29.80, बेंजीन का कितना होता है बच्चों 5.5 5.12, कपूर का कितना होगा बच्चों 179.0 39.70। ठीक है तो इस तरीके से बच्चों आप देख सकते हो कि हम किसी भी जो हमारे पास कितने सारे विलायक हैं उनका हम लोग देख सकते हैं कि कितना इसका फ्रिजी पॉइंट होगा बच्चों जिसपे वह सॉलिडिफाई होगा, और कितना हमारा बच्चों क्या है ये मूलल अवनमन स्थिरांक। ठीक है आपको वाटर का याद करना है बच्चों, वाटर का नहीं दिया रहेगा क्वेश्चन में तो भी आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है अब बच्चों यहाँ पे हमें देखना है क्वेश्चन, देखते हैं, चलिए आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। बच्चों क्वेश्चन है एक विलयन जिसको 1.25 ग्राम विद्युत अनपघट्य में तथा 20 ग्राम पानी मिलाकर तैयार किया गया है का हिमांक बिंदु 271.9 केल्विन है, विलय का अणु भार क्या होगा। तो बच्चों जब इस तरीके से क्वेश्चन दिया रहता है तो उस समय जब आप प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो तो उस समय आपके अंदर कुछ पॉइंट रखनी चाहिए दिमाग में। ठीक है वो कौन सी बातें हैं बच्चों, ये क्या क्या दिया हुआ है, इसमें जो जो दिया हुआ पहले उसको लिख लेते हैं बच्चों। तो पहले दिया हुआ है, क्या लिखेंगे, दिया गया है क्या क्या दिया है बच्चों, टीएफ दिया हुआ है किसका, सोल्यूशन का, विलयन का, कितना दिया हुआ बच्चों 271.9 केल्विन, कितना दिया हुआ बच्चों 271.9 केल्विन। ठीक है उसके बाद बच्चों क्या है, स्मॉल डब्ल्यू कितना दिया हुआ 1.25 ग्राम। ठीक है उसके बाद और क्या दिया है, कैपिटल डब्ल्यू कितना दिया बच्चों 20 ग्राम। केएफ कितना होता है बच्चों वाटर का 1.86, नहीं दिया रहेगा तो आपको याद रखना है। ठीक है उसके बाद डेल्टा टीएफ बच्चों क्या होता है, टी नॉट माइनस टीएफ सोल्यूशन का, कितना हो जाएगा बच्चों टी नॉट, शुद्ध का कितना होता है 273 माइनस 271.9, कितना आएगा बच्चों
1.1, यहाँ पे 1.1 हो जाएगा। उसके बाद बच्चों डेल्टा टी एफ क्या हो जाएगा, मूललता गुणे क्या हो जाएगा, के एफ। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बाई एम इंटू डब्ल्यू गुणे 1000 गुणे के एफ। यहाँ से बच्चों यम निकालोगे, डब्ल्यू इंटू 1000 गुणे के एफ बटे बच्चों कितना हो जाएगा, डेल्टा टी एफ इंटू डब्ल्यू। इसे सॉल्व करिए, देखिए कितना आ रहा है। ठीक है, यम इक्वल टू बच्चों क्या हो जाएगा, 1.25 इंटू 1000 इंटू 1.86 डिवाइड बाई 1.1 इंटू 20। ठीक है, यहाँ बच्चों जब सॉल्व करोगे तो यहां से यम की वैल्यू आएगी बच्चों 105.68। ठीक है, ये आंसर आप याद रखोगे, इतने क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ये आपके आंसर्स आएंगे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा बच्चों कि क्वेश्चन हमारा था कि एक विलेन जिसको 1.25 ग्राम विद्युत अनअपघट्य तथा 20 ग्राम पानी मिलाकर तैयार किया गया है, इसका हिमांक बिंदु बच्चों 271.9 केल्विन है, विलेय का अणुभार क्या होगा। तो यहाँ पे विलेय का अणुभार पता चल गया कि 105.68 आएगा। ठीक है बच्चों, तो अब क्या होगा, ये हमारा 105.68 आ गया। ठीक है, तो अणुभार पूछा था तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, तो नोट कर लीजिए। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन है बच्चों, पानी के लिए मूलल अवनमन स्थिरांक दिया कि पानी के मूलल अवनमन स्थिरांक 1.86 डिग्री सेंटीग्रेड है, विद्युत अनअपघट्य का पानी में 0.05 मोलल विलयन का हिमांक क्या होगा। ठीक है, तो बच्चों डेल्टा टी एफ क्या होता है, डेल्टा टी एफ क्या होता है बच्चों, मूललता इंटू के एफ होगा बच्चों। के बाद क्या हो जाएगा, मूललता कितना दिया बच्चों 0.05 इंटू के एफ के लिए बच्चों दिया हुआ है, के एफ के लिए कितना होता है 1.86, इसको सॉल्व करेंगे लगभग आएगा 0.093। उसके बाद बच्चों टी एफ सोल्यूशन यानी विलयन का कितना होगा बच्चों, टी नॉट माइनस 0.093 कितना हो जाएगा बच्चों, 0 - 0.093 और तो सॉल्व करेंगे बच्चों तो माइनस में आएगा 0.093। ठीक है, इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर बच्चों इस तरीके से प्रॉब्लम देता है कि पानी के लिए मोलर अवनमन स्थिरांक इतना दिया हुआ है, विद्युत अनअपघट्य का पानी में 0.05 मोलर विलयन का हिमांक क्या होगा, तो बच्चों यहाँ से हम हिमांक निकाल सकते हैं। ठीक है, तो साथ में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व इसलिए कर रहे हैं बच्चों ताकि जो हम आपको सूत्र बता रहे हैं उस पर जितने भी तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सॉल्व होते जाए। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब बच्चों जो हमारा अगला कॉन्सेप्ट है वो हमारा होगा परासरण तथा परासरण दाब। ठीक है, इसको हम लोग बच्चों अगले लेक्चर्स में देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आज की क्लास यहीं पे
यही तक रखते हैं और मिलते हैं बच्चों अगले क्लास में परासरण तथा परासरण दाब। ठीक है, थैंक यू।